7 साल पहले एक लड़की थी, रॉबिन। एक बिल्कुल नॉर्मल संडे को वो अपने बॉयफ्रेंड ह्यूगी के साथ एवी स्टोर के बाहर खड़ी थी और सिर्फ 1 सेकंड में ए ट्रेन ने उसे इतनी तेज़ स्पीड से हिट किया कि उसका शरीर वहीं ब्लास्ट हो गया। उसी दिन से एक डरपोक, वीक और सिंपल सा लड़का ह्यूगी कैम्बल अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगा देता है, होमलैंडर और उसकी पूरी दुनिया को ख़त्म करने में। और आज मैं तुम्हें सीन बाय सीन बताऊंगा कि आखिर ओथ बॉयज़ सीज़न 5 में क्या हुआ, कौन मरा, कौन बचा और इस एंडिंग का असली मतलब क्या था। सीज़न 5 भर बटर और उसकी टीम एक ऐसी वेपन ढूंढ रहे थे जो स्पेसिफिकली होमलैंडर को मार सके। सोल्जर बॉय के V1 डोज ने होमलैंडर को प्रैक्टिकली इमॉर्टल बना दिया था। मतलब अब कोई नॉर्मल चीज़ उस पर काम नहीं करने वाली थी। प्लान ये था कि किमिको को एक रेडियो एक्टिव बॉम्ब की तरह यूज़ किया जाए, उसकी नई पावर से होमलैंडर का कंपाउंड वी बर्न कर दिया जाए ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए और फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फाइनल से पहले होमलैंडर उनकी बेस पर अटैक करता है और फ्रेंची को मार देता है। टीम का जीनियस साइंटिस्ट खत्म, किमिको का सोलमेट खत्म और पूरा प्लान आधा टूट जाता है। फिनाले की शुरुआत फ्रेंची के फ्यूनरल से होती है। ह्यूगी उसकी लास्ट विल पढ़ रहा होता है जो एक तरफ इमोशनल है और दूसरी तरफ उतनी ही वियर्ड क्लासिक फ्रेंची। लेकिन तभी सेज नोटिस करती है कि किमिको के पैरों के पास पड़े छोटे पत्थर हिलने लगे हैं। सेज जानबूझकर किमिको को प्रोवोक करती है, बोलती है कि फ्रेंची ने उससे कभी प्यार नहीं किया और तभी किमिको के अंदर से एक डेंजरस एनर्जी ब्लास्ट निकलती है। सेज की पावर्स बंद हो जाती हैं, उसका दिमाग पहली बार कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। बुचर समझ जाता है वेपन फाइनली काम कर रही है। दूसरी तरफ होमलैंडर ईस्टर संडे पर पूरी नेशन को एड्रेस करने वाला है। ओ फादर अपनी मेगा चर्च में भीड़ जमा कर चुका है। साइकिक्स लोगों के माइंड्स स्कैन कर रहे हैं कि कौन होमलैंडर को भगवान नहीं मानता। इस सीजन में होमलैंडर पॉलिटिक्स से बहुत आगे निकल चुका था। अब वो खुद को लिटरली गॉड समझने लगा था, ऐसा गॉड जो पूरी दुनिया जला सकता है। फिर द बॉयज़ अपना फाइनल मिशन शुरू करते हैं। व्हाइट हाउस के सीक्रेट टनल्स में उनकी सिक्योरिटी टीम उन्हें घेर लेती है, लेकिन एशली लास्ट मोमेंट पर आकर उन्हें बचा लेती है। उसके बाद डीप और ओ फादर अटैक करते हैं। डीप की फाइट स्टारलाइट से होती है जबकि ओ फादर बटर किमिको और ह्यूगी को रोकता है। ह्यूगी स्मार्ट मूव खेलता है, स्मोक डिटेक्टर शूट कर देता है और पूरा रूम स्मोक से भर जाता है। फिर बुचर की वॉइस इमिटेट करके ओ फादर को ट्रैप में फंसा देता है। लेकिन जब ओ फादर ह्यूगी को मारने ही वाला होता है तभी वही एडल्ट टॉय यूज़ करता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था और ओ फादर खत्म। उधर बीच पर स्टारलाइट और डीप की ब्रूटल फाइट चल रही होती है। स्टारलाइट उसे समंदर में ब्लास्ट कर देती है और आयरनी देखो, वही समुद्री क्रीचर्स जिन्हें डीप प्यार करता था वही उसे मार डालते हैं। फाइनल अटैक करता है एक ऑक्टोपस जिसे एम्ब्रोसियस के साथ डीप की बिट्रेयल याद थी। प्योर पोएटिक जस्टिस। अब आता है सबसे बड़ा मोमेंट, ओवल ऑफिस। होमलैंडर वर्सेस बुचर और किमिको। नंबर्स में होमलैंडर कमज़ोर था लेकिन फिर भी ओवर पावर कर रहा था। लाइव स्पीच के दौरान वो कम्प्लीटली ऑफ स्क्रिप्ट चला जाता है और अनाउंस करता है कि वो पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगा सिर्फ अपने बिलीवर्स को छोड़कर। तभी उसकी नज़र टेलीप्रॉम्प्टर पर फादर शब्द पर पड़ती है और उसे रायन की बातें याद आती हैं। लोगों को डरा कर खुद को गॉड कहलवाने से कोई भगवान नहीं बन जाता। और तभी रायन आता है, खुद होमलैंडर का बेटा अपने ही फादर के खिलाफ। रायन और बुचर मिलकर होमलैंडर को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं और उसी मोमेंट किमिको अपनी न्यूक्लियर एबिलिटी यूज़ करती है। होमलैंडर का कंपाउंड वी जल जाता है और पहली बार होमलैंडर पावरलेस हो जाता है। वो मर्सी मांगने लगता है, रोने लगता है और बुचर सिर्फ इतना कहता है, दिस इज़ फॉर फ्रेंची। फिर क्रोबार से उसे बार बार मारता है। जब तक होमलैंडर मर नहीं जाता पूरी दुनिया लाइव टीवी पर ये देख रही होती है। लेकिन असली ट्रेजेडी अभी बाकी थी। विक्ट्री के बाद बुचर रायन के पास जाता है और बोलता है कि अब दोनों फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लेकिन रायन मना कर देता है। वो कहता है होमलैंडर को मरना चाहिए था, लेकिन जिस ब्रुटैलिटी से तुमने उसे मारा तुम भी उससे अलग नहीं रहे। ये बात बुचर को अंदर से तोड़ देती है। फिर बुचर अपने बुलडॉग टेरर के पास जाता है और पता चलता है कि वो नींद में ही मर चुका है। उसका आखिरी इमोशनल सपोर्ट भी चला गया। टूट चुका बुचर गोडलकिन वायरस का आखिरी सैंपल उठाता है और वॉट टावर पहुंच जाता है। उसका प्लान था वायरस वाटर सप्लाई में डालकर दुनिया के सारे सूप्स ख़त्म कर देना। एनी, किमिको, रायन सब। लेकिन ह्यूगी समझ जाता है कि बुचर क्या करने वाला है।
वॉट बोर्डरूम में दोनों का आखिरी कन्फ्रंटेशन होता है। ह्यूगी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बुचर नहीं रुकता। आखिर में ह्यूगी को वो करना पड़ता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो बुचर को गोली मार देता है और वायरस बॉम्ब गिरा देता है ताकि वो फैल न सके। मरते वक्त बुचर ह्यूगी को गले लगाता है और कहता है कि ह्यूगी ही वो आखिरी इंसान था जिसने उसे पूरी तरह मॉन्स्टर बनने से रोका। एंडिंग में एमएम रायन का लीगल गार्डियन बन जाता है। किमिको फ्रांस जाकर सेटल हो जाती है। ह्यूगी और एनी अपना बिजनेस शुरू करते हैं और फिर रिवील होता है कि एनी प्रेग्नेंट है, बेबी गर्ल। उसका नाम रखते हैं रॉबिन, वही रॉबिन जिसकी मौत से पूरी कहानी शुरू हुई थी। लास्ट सीन में ह्यूगी और स्टारलाइट उसी एवी स्टोर के बाहर खड़े होते हैं जहां सीजन 1 शुरू हुआ था। स्टारलाइट उड़कर लोगों को बचाने चली जाती है। ह्यूगी ऊपर देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है